हाल ही में WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो भारत के साथ। और सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST समुदाय के आरक्षण में उप वर्गीकरण करने की अनुमति देने के लिए अपने किस फैसले को रद्द किया है? तो EB चिन्मया बनाम आंध्र प्रदेश 2004 के फैसले को। और हाल ही में जारी ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? तो 8 नंबर पर रहा भारत। और वेम्पायर स्टार M67 की खोज करने वाली एस्ट्रोस्टेड वेधशाला का संबंध किससे है? तो वह है इसरो से। और विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर कौन सा बन गया है? तो कश्मीर। और एंडी मरे ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से है? तो टेनिस प्लेयर हैं। और भारत के रोहन बोपन्ना भी संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं। हाल ही में दादरा एवं नागर हवेली मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? 2 अगस्त को। और हाल ही में जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो अमेरिका। भारत रहा 39 प्लेस पर। और NCERT ने कक्षा 6 से 8 के लिए कितने बैगलेस डेज प्रस्तावित किए हैं? तो टोटल 10। भारतीय रसायन वैज्ञानिक डॉक्टर S श्रीधर रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो चुने गए हैं, इनका संबंध कहाँ से है? तो हैदराबाद के हैं ये। और यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक किसने पारित किया है? ऐसा किया है तेलंगाना ने। किस शास्त्रीय नृत्य की मशहूर डांसर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है? तो भरतनाट्यम की थी ये। और हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? तो 1 से लेकर के 7 अगस्त तक। और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण किस राज्य में हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्र की मंजूरी दिया है? 2 जगहों पे, उड़ीसा और कर्नाटक में। और केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में? तो ग्रिनसन जॉर्ज को। और हाल ही में किसे UK में मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो रवि शास्त्री को। और हाल ही में किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता है? तो USA ने। और मौसम पूर्वानुमान के लिए कहां पर डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा? तो लाहौल स्पीति में, गुजरात में है ये। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहां पर आयोजित हुई है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? तो मनु भाकर को। एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन होंगे? तो मोहसिन नकवी। वर्ष 2025 में दुनिया की पहली थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु रिएक्टर परियोजना कौन स्टार्ट करेगा? तो चाइना। हाल ही में 5वें गोल्डन स्लैम विनर कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं नोवाक जोकोविक। हाल ही में शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वह किस देश की प्रधानमंत्री थी? तो बांग्लादेश की। और USA के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत और पहले दक्षिण एशियाई महिला कौन है? तो यह है कमला हैरिस। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? फिजी और तिमोर लेस्टे। और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD कौन बने हैं अभी हाल ही में? तो इंद्रजीत कैमोत्रा। और संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो जर्मनी को। और मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो आसमा कुमारी ने जीता है। हाल ही में किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? तो आंध्र प्रदेश को। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो 7 अगस्त को। और किस भारतीय कंपनी को पहली बार 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल किया गया है? तो HDFC बैंक को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो फिजी देश का है। हाल ही में खीर सिटी लॉन्च करने की घोषणा किसने किया है? तो कर्नाटका ने। खीर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नॉलेज हेल्थ इनोवेशन रिसर्च। वर्ष 2023 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? तो यह बना है US। वर्ल्ड बैंक भारत में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए कितना ऋण देगा? तो $500 मिलियन। हाल ही में किस मंत्रालय ने ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन ऐप को स्टार्ट किया है?
तो गृह मंत्रालय है। और हाल ही में एथलेटिक्स में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अविनाश सांबले। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को स्टार्ट किया है? तो झारखंड गवर्नमेंट ने। हाल ही में रिमपैक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गन फायर सहायता प्रतियोगिता या रेडियो ट्रॉफी जीत लिया है? तो भारत का INS शिवालिक। किस भारतीय को साउथ अफ्रीका 20 लीग का दूत यानी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? दिनेश कार्तिक को। हाल ही में सभी फसलों को मिनिमम सेल प्राइस के दायरे में लाने की घोषणा किसने किया है? हरियाणा गवर्नमेंट ने। और बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? भारत के नई दिल्ली में। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान को आयोग घोषित कर दिया गया है? विनेश फोगाट को। और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस यानी जेवलिन थ्रो दिवस कब मनाया गया? 7 अगस्त को। और भारत का पहला GI टैग अंजीर जूस कहां पर निर्यात किया गया है? पोलैंड में। SBI के नए अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बन गए हैं? CS शेट्टी। और हाल ही में किस देश ने स्टार लिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है? तो चाइना ने। और हाल ही में किसे बांग्लादेश का अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद यूनुस को। भारत और किस देश के बीच उदार शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया है? तो मलेशिया के बीच। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल। हाल ही में विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर गोविंदराजन पद्मनाभन को। और हाल ही में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो कामिल मद्दूरी। और चौथा कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग किसने जीत लिया है? तो भारत ने। इसरो किस रॉकेट से अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 8 को लॉन्च करेगा? तो SSLV-D3 से। और भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया गया है? तो 8 अगस्त को। और भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है? तो लद्दाख में। और RBI ने UPI भुगतान बढ़ाकर कितने लाख कर दिया है? तो 5 लाख। और राजस्थान की पहली विमानन अकादमी कहां पर स्टार्ट होगी? तो अजमेर में। और दिवंगत हुए बुद्ध देव भट्टाचार्य किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो पश्चिम बंगाल के। और आप लोग कमेंट में छापिए कि रिमपैक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गन फायर सहायता प्रतियोगिता या रेडियो ट्रॉफी जीत लिया है? जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में।